हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं सर डील कर रहा हूं और सर्वेइंग में चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 7 तक मैंने कवर कर दिया है, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा कर्व का। ठीक है, अब कर्व के बाद जो मैं बात करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाला हूँ, जो कि मेरा होने वाला है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम को मेजरमेंट करने का काम करूंगा। एरिया का मतलब ये होता है कि अगर लेंथ इनटू लेंथ की बात करूं तो मेरे 2 डायमेंशन जब भी इंक्लूड करूंगा तो वो मेरा एरिया हो जाएगा। अगर यही इन्वॉल्वेशन में 3 डायमेंशन आ जाए जो कि क्यूबिक मीटर रिप्रेजेंट करे तो वो हो जाएगा मेरा वॉल्यूम। अगर यही स्क्वायर मीटर में दिखाए तो ये हो जाएगा मेरा एरिया। ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम को मेजरमेंट करूंगा। क्या क्या इसमें रूल है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन थ्रो है। सिम्पसन क्या करता है कि जो सिम्पसन जो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर चीज़ होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए काम करते हैं, हम सिम्पसन को लेते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको मैं डील करूँगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो भी नए बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो क्या करें कि यहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाके वीडियो सेक्शन में देखें। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब में एक वीडियो सेक्शन होगा मेरे चैनल पे, तो वहाँ पर सारे लेक्चर लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे आपको। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आज ये 8वां चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो और इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल के भी सारे मिल जाएंगे, इसी तरह आरसीसी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके चेकआउट करो और देखो और बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन करो। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगला लेक्चर जो आने वाला है भैया, चैप्टर नंबर 9 आने वाला है, जो कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का होने वाला है। ठीक है, और जो लास्ट और फाइनल लेक्चर आने वाला है सर्वे का वो होने वाला है चैप्टर नंबर 10, जो बोलेंगे कंट्यूरिंग। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाला हूँ। क्या है, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम को मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेजरमेंट करने का काम कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया हुआ है, पहले क्वेश्चन से ही हमको समझ में आ रहा है क्या वैल्यू होने वाला है इसका। जैसे पूछ रहा है, इफ द डी is the constant distance between the section, then correct प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर वैल्यू। जो प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है उसमें क्या है, सेक्शन जो ए है, बी है, सी है, सब क्या है, कांस्टेंट है। ए से बी, बी से सी, सब क्या है, कांस्टेंट है। उस लिए मैं क्या करूँगा, प्रिज्मोइडल फार्मूला जो होगा मेरा D/3 फर्स्ट एरिया लेंगे और जो लास्ट एरिया रहेगा उसको लेंगे। फिर क्या करेंगे, 4 समेसन ऑफ इवन एरिया। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 जैसे दिया रहेगा ओ, अब प्लस यहाँ पे 2 कर लो, 2 ऑड। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये फार्मूले को याद रखेंगे। इस फार्मूले में 4 नहीं है, 2 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मेरे को क्या है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से निकालना है तो क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एरिया ए दिया हुआ है A1, लास्ट तक जा रहा है AN तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, A1 प्लस AN बाई 2 और बाकी जितने बच गए हैं, A1 को मैंने यहाँ ले लिया तो A2 बच गया और AN यहाँ पे ले लिया लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा AN-1। उन सबको क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो क्या मेरा बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ये पूरी एरिया है और यहाँ देखो डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मेरा बन जाएगा, वॉल्यूम। आपको मैं बताया हूँ एरिया में जब भी हाइट या डेप्थ का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा, वॉल्यूम। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो होता है ट्रेपेजॉइडल, उसको आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। क्या रखेंगे, जो हमारे पास एरिया दिया रहेगा A1 से लेके AN तक। ठीक है, तो A1 और AN दोनों का जोड़ के उसका एवरेज मतलब ले लेंगे, उसको थोड़े से डिवाइड कर देंगे। अब जितने एरिया बचेंगे सबको जोड़ लेंगे और उसमें डेप्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला भी जो मैं समझाया हूँ वही चीज़ आ गया। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का पूछ रहा है क्या होता है, तो ये होता है भैया डेप्थ पहला एरिया प्लस AN एरिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, फिर क्या करूँगा, प्लस करूँगा A1 लास्ट में जाते जाते AN-1। AN-1 क्या है, जो सबसे लास्ट में दिया है उससे एक कम, क्योंकि लास्ट वाला हमने AN यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। यहाँ पे 2-3 फार्मूले और हैं जिसको बढ़िया से आप सब देख सकते हैं। जैसे क्या दिया, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला के बारे में बता दिया हूँ मैं,
क्या होता है, सिम्पसन के बारे में समझता हूँ। सिम्पसन जो होता है एवी वैल्यूम कैलकुलेट करने के काम में आता है, जिसको मैं क्या करता हूँ, डेप्थ को 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जिसको 1/3 रूल भी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें क्या करता हूँ, जो एरिया A0 है, मतलब पहला, और जो एरिया लास्ट का है उसको समेशन करता हूँ, अब प्लस 4 ऑड एरिया, ठीक है, अब प्लस 2 इवन एरिया, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, सिम्पसन से क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगी किसी भी एम्बैंकमेंट की, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा है, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए हाईवे यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड द अर्थवर्क में बी कैलकुलेट। जो अर्थवर्क होता है, इस चीज़ को आप समझिए, जो अर्थवर्क होता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉलो करते हैं, तो मिड सेक्शन फार्मूला करते हैं, ट्रेपोजाइडल करते हैं, प्रिज्मोइडल करते हैं। प्रिज्मोइडल फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में था उसको बताया, फिर ट्रेपोजाइडल के बताया, और फिर मिड सेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो मिड सेक्शन बताओ होता है बी डी एस डी का स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पर, स्लोप है, डी क्या है, डेप्थ, बी क्या है, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट है, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन भी आएगा तो मैं कराऊंगा, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं सारे जो फॉर्मूले दिए हैं सबका यूज करता हूँ निकालने के लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ प्रोडक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट ऑफ डी द साइड स्लोप एस एंड द लेंथ इज, तो जो लेंथ हो जाएगा उसका एल इंटू डी अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, बोल रहा है एस इन 1, ठीक है। तो जब मेरे को ए वाला हाइट निकालना होगा तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 888 रूल लगाऊंगा ना, तो वही चीज़ बोल रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 हो जाएगा, और एस का स्क्वायर करूँगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो आ जाएगा मेरा अंडर रूट में ए आ जाएगा, और डेप्थ का मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ में, ठीक, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द एजम्पशन ऑन विच ट्रेपोजाइडल फार्मूला फॉर द वैल्यूम इज बेस्ड। जो ट्रेपोजाइडल फार्मूला होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो भैया ये क्या होता है, द इंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन। इंड सेक्शन जो होता है किसी भी एरिया, मान लो पार्टिकुलर 1 2 3 4 दिया हुआ, तो उसका जो इंड एरिया है उस सेक्शन का, उसके पैरेलल प्लेन होना चाहिए। द मिड एरिया फार्मूला पिरामिड इज द हाफ एवरेज इंड एंड फर्स्ट। तो भैया वही तो मैं कर रहा था, जो पहला था और लास्ट था इसका क्या कर रहा था, एवरेज ले रहा था, और बाकी जो सभी एरिया थे उसको ऐड कर दे रहा था। और क्या लिख रहा, द वैल्यू ऑफ द प्रिज्मोइडल इज कन्वर्जेशन हिंद द प्रिज्मोइडल इज अप्लाइड। ये भी बात सही है, ठीक है। मतलब इसमें हमको एक चीज़ समझ में आया कि जो प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है उसका सीधा सीधा हमको पता होता है कि जो हमारा एरिया होता है A1 और जो लास्ट एरिया होता है उसको जोड़ के दोनों का डिवाइड कर देता हूँ, और जो जितने भी और एरिया बच जाते हैं सबको ऐड करके डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा क्या निकल जाता है, वैल्यू निकल जाता है किसी भी अर्थवर्क का। अब मिड सेक्शन फार्मूला के बारे में क्या दिया है, सेंटेंस में दिया है, द मीन डेप्थ इज एवरेज टू कंसेक्यूटिव सेक्शन। जैसे कंसेक्यूटिव सेक्शन का मान लीजिए A1 है, A2 है। अब इसका मेरे को क्या लेना है, एवरेज लेना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और दूसरा लाइन इसमें क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ मिड सेक्शन कैलकुलेट बाय मीन डेप्थ। भाई मीन डेप्थ का मतलब वही होता है एवरेज लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, द वैल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाई द मिड सेक्शन एरिया डिस्टेंस बिटवीन टू। मतलब जो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ दोनों के बीच में, और एरिया से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना, जैसे एरिया में हम किसी भी चीज़ में डेप्थ या हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमको क्या दिखाने लगेगा, वैल्यूम दिखाने लगेगा। अब एक क्वेश्चन जिसको नहीं पता है तुरंत, हम पहले भी जो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उधर ही बताए थे, अगर हमको क्रॉस स्लोप एस और 1 में दिया है तो ये हमारे पास जो मिड सेक्शन फार्मूला होता है क्या होता है, एवरेज क्रॉस के लिए बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट
इंटरवल ऑफ 40 मीटर, जो इंटरवल दिया भैया 40 मीटर दिया है, आर 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर एंड 35 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन्वेस्टमेंट बाय प्रिज्माइडल फार्मूला। तो प्रिज्माइडल फार्मूला भाई तुमको पता है, जो V बराबर होता है वो H/3 हो जाता है, A1 हो जाएगा, अब 4 इवन का मतलब A2 हो जाएगा, और बाकी A3 तुम्हारे पास सिंपल बच जाएगा। अब तुमको ये बताओ डिस्टेंस कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, बटा 3 करेंगे। A1 कितना दिया है, 10 दिया है, और 4 A2 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और A3 कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करूँगा मैं तो 10, 70 और 70 30 105, 105 से 30 काटूंगा 35, और 35 में 40 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये वैल्यू बन जाएगा कितना, 4 × 5 = 20, 1 भी 0 और पहले लगा दो, और 4 × 3 = 12, 2 14। ठीक है, ये 1400 क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्माइडल फार्मूला जैसे याद था तुरंत हम लगा दिए। ठीक है, क्या किए, H/3, H क्या है, जो ये इंटरवल दिया है 40 मीटर, उसको 3 से डिवाइड किया, प्लस हमारा A1 हो गया। फिर उसके बाद क्या किए, जो इवन था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऑड ले लिया और उसको मैं कैलकुलेट करके निकाल दिया आंसर। ठीक है, और भाई जिसको वहाँ हमारा लिखा नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे देखो हमने पूरा इसका प्रोवाइड कर दिया सॉल्यूशन, बेहतरीन तरीके से देख सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एस्टिमेट द बेस्ट वैल्यूम अर्थ वर्क एंड रेगुलर इम्बैंकमेंट। भाई ये इन रेगुलर इम्बैंकमेंट है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एंड सुटेबल जो मेथड होता है वो सिम्पसन रूप होता है। ठीक है, सिम्पसन क्या करता है, अनडुलेटेड या इन रेगुलर इम्बैंकमेंट को अर्थवर्क को निकालने के लिए काम में आता है, और वो मोर प्रिसाइज वैल्यू देता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, बोल रहा था एरिया इंडिकेट ऑफ द कंटूर लाइन फॉर ए प्रपोज डैम आर गिवन एज। कोई डैम है उसका प्रपोज दिया होगा कैसे उसको बनाना है, तो कंटूर दिया है 410, 420, 430, 440, 450, और एरिया दिया है 205, 200, 120, 145, 95, 135। क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंटूर इंटरवल की बात करता हूँ भैया मैं, तो कंटूर इंटरवल देखो 420 में 410 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरह इसमें से घटाऊंगा 10, इसमें से 10, इसमें से 10, तो मतलब कंटूर इंटरवल जो हमारा वो कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, एरिया हमको कितना दिया हुआ है, सब हेक्टेयर में दिया है, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो हेक्टेयर क्या हो जाएगा, मेरा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यही ओरल समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे 200 है, 205 है, इसको गुणे 10⁴ कर देना मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पहला एरिया आ जाएगा A1। फिर इसी तरह A2 भी हो जाएगा आपका 120 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, और इसी तरह A3 भी हो जाएगा आपका 145 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, और इसी तरह A4 भी आपका हो जाएगा 135 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। क्या क्या किया, कंटूर इंटरवल निकाल लिया 10 मीटर का, और सबका एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाऊंगा। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या था मेरे पास, जो A1 था और AN था उसको डिवाइड कर रहा था 2 से, अब बाकी सबका क्या करता था, जोड़ता था। जैसे यहाँ पे A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, अब मेरे पास कंटूर इंटरवल कितना आया, 10 आया, यहाँ S से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, और एरिया मेरा पहला कितना है, 205 है × 10⁴ है, और जो लास्ट एरिया मेरा 135 × 10⁴ है। ठीक है, और उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, और जो बचा हुआ एरिया है उसको क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो 2 एरिया लिख दिया, 2 एरिया बचा, 120 वाला बचा × 10⁴, और एक एरिया कौन सा बचा, एक 95 वाला बचा, 95 × 10⁴। ठीक है, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी टोटल 53 × 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, या तो 10⁶ को सीधा ऐसे लिख सकते हो 5202020 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा अर्थवर्क का प्रिज्माइडल फार्मूला से। इसमें कुछ नहीं करना था, बस प्रिज्माइडल फार्मूला हमको याद रखना था, जो V बराबर होता है H ×
A1 प्लस AN/2, बाकी जितने भी एरिया बचे रहेंगे सबको मैं जोड़ लूँगा, ठीक है, AN-1 तक, ठीक है। बस इस फार्मूला हमको लगाना था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। भाई सॉल्यूशन भी यहाँ प्रोवाइड है, सॉल्यूशन तुम लोग देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ो, इसका क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम अर्थवर्क इम्बैकमेंट इन क्यूबिक मीटर। जो क्यूबिक मीटर में हमको क्या करना है, वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करना। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाना भैया। मेथड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 3 सेक्शन ऑफ इम्बैकमेंट इंटरवल 20 मीटर आर 14 स्क्वायर। जैसे हमको क्या दे दिया है, जो इंटरवल दे दिया है वो 20 मीटर का दिया हुआ है, और जो पहला एरिया दिया हुआ है मुझे A1 40 दिया हुआ है, और A2 मेरे को 50 दिया हुआ है, और A3 जो मेरे को 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगाएंगे और एक कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा कितना, 2200 आ जाएगा। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला को आपको सभी लोगों को याद ही होगा, तो उस चीज़ को आपको लगाना है और सीधा आंसर लेना है। इसलिए नहीं इसको बता रहा क्योंकि पिछला वाला भी क्वेश्चन था इसी पे था, तो यहाँ पर देखो हम सब चीज़ वहाँ पर पहले लिख के बता दिए थे, सब यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। फार्मूला तुमको लगा देना है, V बराबर H इंटू A प्लस AN/2, और बाकी जो एरिया बचा उसको सबको जोड़ दो, ठीक है। तो 3 ही एरिया था यहाँ पे, तो पहला हमारे पास 40 था, और दूसरा हमारे पास लास्ट वाला 80 था, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो बचा उसको जोड़ दो 50 इसमें, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 8 4 12, और इस हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा, टोटल 110, और इंटरवल मेरे को कितना दिया है, 20। तो अगर 110 में 20 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2200, इसका क्यूबिक मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले पर खेल है पूरा, फार्मूला आप समझ जाएंगे कहाँ पर अप्लाई करना है, तो पूरा कहानी खत्म हो जाता है इसका। इसी चैनल पर भैया एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का लेक्चर पढ़ चुका है 1 शॉर्ट में, जिसमें 396 क्वेश्चन 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो जाइए चेकआउट करिए, 4.5 घंटे की वीडियो है, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया गया है। किसी को भैया सिविल इंजीनियरिंग की पूरी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकता है, जिसकी कीमत 149 है। अब किसी को सिंगल सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो उसकी कीमत 21 रुपये पर सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहूँगा आप सिंगल लेंगे तो घाटा होगा, पूरा एक ही बार में लीजिए और 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कवर करिए, ठीक है। तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, और ये भी बताएं कमेंट में हम कैसा समझा रहे हैं कैसा नहीं समझा रहे हैं। पेन टैब नहीं है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा दिया जा रहा है, ठीक है। सर्वेइंग सब्जेक्ट चल रहा है तो सर्वेइंग का हमने डाल दिया है, अगर किसी को लेना हो तो 21 रुपये में ले सकता है, या पूरे सब्जेक्ट का लेना है तो 149 का ले सकता है। इसी तरह हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स के हैं, और जो कि अगला मैं सब्जेक्ट जो स्टार्ट करूँगा वो सॉइल मैकेनिक्स का ही होने वाला है। BM और CT का भाई दोनों का हो गया तुम्हारा 21 दूना 42, लेकिन इसमें 7 रुपये का डिस्काउंट रहेगा, 35 में ले सकते हो। 18 पूरे पेज में पूरी BM एंड CT को कवर कर दिया गया है, जो कि इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पर भी मिलेगा, कोई टेलीग्राम पर मैसेज करके नहीं मानेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के चाहो तो ले सकते हो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। Calculate the quantity of the earthwork in cubic meter of canal embankment of 100 meter long having cross section area at the two section are 20 meter square and 80 square meter the trapezoidal method। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड में बोल रहा भैया, जो हमारा एरिया पहला दिया हुआ है ये 20 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, अब जो दूसरा एरिया दिया हुआ है 18 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या कर रहा है, और H मेरे को दिया 100 मीटर, तो मेरे को वैल्यू निकालना है, तो H/2 करिए, और उसके बाद हमारे पास ये लगाइए फार्मूला पूरा। A1 कितना दिया है 20, और AN कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80। जैसे यहाँ पे देखिए पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला लगा रहा है, L/2 कर रहे हैं, A1 प्लस A2 कर रहे हैं, ठीक है, और L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए A1 था A2 था, इसका एवरेज लिया और इसको L से मल्टीप्लाई किया,
तो वहीं आप से 2 हटा के L/2 कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग प्रिज्माइडल मेथड व्हाट इज द वैल्यू क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ वर्क रिक्वायरमेंट फॉर 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप क्या है, पीट मतलब गड्ढा, ठीक है। ऑफ द टॉप बॉटम डायमेंशन 4x8 एंड 8x7 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और इसका एरिया निकालेंगे तो 16 वाटे 16 वाटे कितना होता है भाई, 128 होता है क्या, देख लेना यार। 8 छः 48, 8, हाँ 8, ठीक है 128 ही होगा, ठीक है। अब वैल्यू मेरे को निकालना है तो क्या करेंगे, h/3 कर लेंगे। A1 है मेरे पास 4, A हो जाएगा m, और A हो जाएगा A2, ठीक है। अब सारे वैल्यू को रख दो। h कितनी दी हुई है हमको, 5 मीटर दी हुई है, तो ये 5, एरिया पहला 32 दिया हुआ है, दूसरा 4 × 80 दिया हुआ है, और उसके बाद 128 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 80, ठीक है, 800 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड है, आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ट्रिपोजाइडल फार्मूला सीधा लगाया, इसका मीन निकाला, मीन निकालने का मतलब दोनों को एरिया को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 80 निकल गया मीन। उसके बाद ट्रिपोजाइडल फार्मूला लगा दिया, h/3 A1 प्लस AM, AM का मतलब ए जो हमारा मीन निकला हुआ है, ठीक है। A2 जोड़ दिया, तुरंत आ जाएगा आंसर मेरा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यूम, what is the volume of earthwork cubic meter in embankment of 10 meter long and 7 meter wide with the side slope इतना। भैया ये बोल रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूले में देखा, कैनाल जो 3 मीटर का है, 7 मीटर का चौड़ा है, 3 मीटर डीप है, और स्लोप दिया है 2:1 का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्लोप है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हमको क्या है, फार्मूला हमको पता है BD SD का स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला में क्या पुट करेंगे, B हमको 7 दिया है, D हमको 3 मीटर दिया है, S हमको 2 दिया है, और इंटू D का स्क्वायर मुझको कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो A हो जाएगी वैल्यू 7 त्रिक 21, और A हो जाएगी वैल्यू 3 दूना 3 त्रिक 9 दूना 18, इसको जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा। और मेरे को क्या यहाँ पे दिया था, लेंथ ऑफ कैनाल दिया था 10 मीटर, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 390 क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना था। जब भी S और 1 के रूप में स्लोप दिया रहेगा तो हमको निकालना रहेगा एरिया, तो क्या करूँगा BD प्लस SD स्क्वायर कर लूँगा, इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यूबिक मीटर में क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यूम आ जाएगी। जैसे इसको पूरा कैलकुलेट किया तो 39 आया, और यहाँ पे लेंथ हमको 10 मीटर दिया था तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 390 क्यूबिक मीटर क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ गया, ठीक है ना। किसी को देखना सोल्यूशन, तो सोल्यूशन देखो यहाँ पे पूरा बढ़िया से दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द वैल्यूम ऑफ embankment having a total length of L and the cross section area of 4 section at interval of H and A1 A2 A3 using trapezoidal method। भैया जो हमको क्या कर रहा है, 4 ठो एरिया दिया हुआ है, और उसके बीच में जो इंटरवल है वो OH दिया हुआ है। अब हमको ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का यूज करना है, तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो होता है भैया, पहला प्लस लास्ट का उसका डिवाइड, और बाकी जितने बचेंगे उसको ऐड कर दो, तो A2 बचा और A3 बचा, और इसको क्या करो H से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में तुमको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का मतलब है भाई, जितना एरिया दिया हुआ है पहले और लास्ट को जोड़ को उसको 2 से डिवाइड कर दो, बाकी एरिया को जोड़ दो, अब फिर उसको क्या कर दो, हाइट या डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा वैल्यू में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार बचा चुका, जो S और 1 के स्लोप में देगा, अब मेरे को कैलकुलेट करेगा यूजिंग मिड सेक्शनल फार्मूला से, तो जो मिड सेक्शनल फार्मूला होता है वो होता है BD प्लस S D का स्क्वायर, ठीक है। S क्या है, स्लोप है,
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब ऐसे समझो, ये चीज़ वर्टिकल हो गई, ये चीज़ हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर मुझे ए वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सब दिखाया गया है। ट्रेपेजॉइडल का मतलब ये होता है, एक चीज़ समझो, जैसे मान लो ये पूरे सेक्शन हमारी ट्रेपेजॉइडल है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो एक मेरे को स्क्वायर मिल जाएगा और एक में दो मेरे को ट्रायंगल मिल जाएगा। ट्रायंगल का फार्मूला तुमको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और एक कितनी बार है, एक यहाँ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वही आ गया क्या, बी और डी आ गया, ठीक है, समझ में आया, बी और डी आ गया ना। अब एक चीज़ समझो, अब इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो बी इंटू बी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ तो बोल रहा है, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर। तो किसी को कन्फ्यूजन था, रटने वाला है तो रटने वाला चीज़ नहीं है ये बस आपको क्या है, बेसिक चीज़ आपको पता होगी तो निकाल लेंगे आप। फिर एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ लिया, द एक्सप्रेशन फॉर ए टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड द एम्बैंकमेंट यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सिम्पसन रूल है उसको 1/3 रूल भी बोलते हैं। और इसमें बोला A1 A2 A3 A4 AN-1 एंड AN आर द एरिया एट एन सेक्शन एट द इंटरवल ऑफ H। इंटरवल कितना दिया, H दिया, तो इसका फार्मूला पूछ रहा है। तो फार्मूला आपको पता है, जो सिम्पसन का होता है H/3 होगा पहले नंबर, तो जो पहला एरिया होगा और जो लास्ट एरिया होगा उस दोनों को जोड़ लेंगे, और जितने भी भैया इवन होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और जितने ओड होंगे उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना और जोड़ देना। एक क्या हो जाएगा तुम्हारा अर्थवर्क का वॉल्यूम हो जाएगा बाय सिम्पसन लॉ। बाय सिम्पसन को क्या बोलता हूँ, 1/3 रूल भी बोलता हूँ, ठीक है। क्या करना है, A1 प्लस AN करना है, 4 इवन का मतलब 2 4 6 8 की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, और ऑड में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 1 3 5 वाले एरिया में 2 का मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बढ़िया से पूरा बढ़िया फार्मूला लिखा हुआ है। ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल का मतलब यही होता है। 1/3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको जो डेप्थ है उसको 3 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए उसको क्या बोल रहा हूँ, 1/3 रूल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, किसी को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि AN-1 क्यों किया है और AN-2 क्यों किया है, तो इसका मतलब ये होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है 2 5 है, ठीक है, और जो एन मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी रहे तो इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ 2 से घटाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थवर्क ऑफ एम्बैंकमेंट लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर, द मीन डेप्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 4 मीटर, द साइड स्लोप इतना यूजिंग द मिड सेक्शनल मेथड। तो मिड सेक्शनल मेथड के लिए भैया तुमको पता है फार्मूला, जो BD होता है और SD का स्क्वायर होता है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हमको क्या दिया, B इसमें 4 मीटर और 4 मीटर डेप्थ भी दिया है, और हमको S क्या दिया है 2 मीटर, और D कितना दिया 4 मीटर का स्क्वायर। इसको किया तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 2 16 दूना 32 और 16 48 हो जाएगा ये टोटल। और उसके बाद क्या कर रहा है, 30 मीटर का हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ है, तो 48 गुणे 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 का 4, रात मैल दूँ 8 त्रिक 4 3 12 2 14 1440 आ जाएगा, ठीक है, क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। किसी को फ्रेश सोल्यूशन देखना तो फ्रेश सोल्यूशन अभी नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए इसको। यहाँ पर क्या किया है, जो बॉटम दिया था और डेप्थ दिया था और साइड स्लोप दिया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल फार्मूला हम लगा दिए, जिससे एरिया निकल गया, और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे क्या मेरा निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम क्यूबिक मीटर अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ 15 मीटर, द लेंथ टॉप
width of embankment is 5 मीटर and the depth 3 मीटर, साइड स्लोप 1/5। जैसे ये दिया है हमको, टॉप के लिए कितना दिया, 5 मीटर दे दिया है, और नीचे के लिए पूरी डेप्थ लेंथ मेरी क्या है, 15 मीटर की है। ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। अब मैं ये बताया हूँ कि ए स्क्वायर हो गया तो बीच में बचा जो दोनों तरफ है वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ देखिए, इसका हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, 5 इंटू डेप्थ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हाफ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, और ये 2 टाइम है तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 15 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 3 15, 5 1 4 3 12, 1 13, मतलब 13.5 आएगी। और टोटल जोड़ूंगा तो 15 और 13 28.5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मेरी एरिया हो जाएगी क्रॉस सेक्शन की। एक क्रॉस सेक्शन की क्या हो जाएगी, मेरी पूरी एरिया हो जाएगी। अब हमको क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है, तो 28.5 और लेंथ हमको 15 मीटर दिया है। दोनों को जैसे ही कैलकुलेट करूंगा ये मेरी क्या आ जाएगी, वैल्यूम आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करूंगा, 15 5 75 का 5, हाथ में 7, 15 8 120 और 120 और 7 27, मतलब 7 12 और 15 दूना 30 12 42। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट 1 है तो एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 427.5 क्यूबिक मीटर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं किए। अभी जैसे इस फॉर्मूले को कैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कि जो पिछला क्वेश्चन में बताया था वहाँ पे मैं बता दिया था कि जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है उसमें एक स्क्वायर और 2 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर का एरिया ले लिया, विड्थ इंटू हाइट। जैसे भाई एरिया ही तो लूँगा, ये वाली विड्थ हो गई और हाइट हमको 3 मीटर दी है यहाँ पे, तो इसका एरिया 15 आ गया टोटल। अब ट्रायंगल के लिए आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। बेस हमको 4.5 मीटर दिया हुआ, हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, और 2 एरिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कट गया तो यहाँ से कितना आ गया था, 15.5 आ गया था, और यहाँ पे नहीं, ये 13.5 आया था और ये 15 आया था, तो दोनों को जोड़ा था तो 28.5 आया था, और लेंथ में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 427.5 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यार, Which of the following method is used to the calculate area between irregular boundary? जैसे irregular boundary कहेगा तुरंत सिम्पसन को मारेंगे, कहानी खत्म करेंगे, क्योंकि जो मोर प्रिसाइज वैल्यू देता है वो सिम्पसन ही देता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सोल्यूशन इसका दिखाते हैं। व्हाट इज द वैल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन ए टैंक दैट इज एक्सक्वेटेड इन लेवल ग्राउंड टू द डेप्थ ऑफ 4 मीटर। मतलब लेवल जो ग्राउंड था उससे 4 मीटर क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है। द टॉप ऑफ द टैंक रेक्टेंगुलर इन शेप हैविंग द एरिया 50 इंटू 40। जो रेक्टेंगुलर शेप है टॉप का वो कितना है, 50 गुणे 40 का है। एंड साइड स्लोप ऑफ इम्बैंकमेंट इन 2 in 1, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मेरे को दिया हुआ है 2 into 1 में दिया हुआ है। ठीक है ना, साइड स्लोप दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सिम्पसन का रूल लगाएंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, जो सिम्पसन का रूल होता है उसमें क्या कहता है, जो v बराबर होता है h/3 हो जाएगा। और जो पहला एरिया लास्ट एरिया है, पहला एरिया 2000 और लास्ट एरिया 816 है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी इवन नंबर हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए, और जितने भी ऑड हैं तो यहाँ पे एक ही एरिया बच जा रहा है जो कि A1 है, ऑड है। ठीक है, और बाकी तो कुछ बच ही नहीं रहा है, क्योंकि हम इस पहले ही A1 और A2 को ले लिए हैं यहाँ पे। तो 2000 और 816 और प्लस जो बच गया 1344। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया हमने, 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 हमको लेंथ दिया था, 3 मेरा क्या होता है, डिवाइड आल्सो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5461 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे हुआ है। ठीक है ना, एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे कि जो कि रेक्टेंगुलर का टॉप दिया था वो 50 इंटू 40 दिया था, और दूसरा हमको 32 इंटू 42, और तीसरा हमको 24 इंटू 34। हम यहाँ से कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पूरी हमको कितनी दी है, 40 और 50 में दी है, तो ये 8 हो जा रही है, तो वही 8 घटा रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द अर्थवर्क एस्टीमेट। अर्थवर्क में कौन कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो भाई ट्रेपेजॉइडल करते हैं, प्रिज्माइडल करते हैं, मिड सेक्शन भी करते हैं,
क्रॉसिंग मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, 3 आपको पता था तो चौथा ऑटोमेटिक वो आंसर एलिमिनेट हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए प्लानीमीटर क्या करता है, एरिया को नापता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, प्लानीमीटर यूज फॉर मेजरिंग एरिया। ठीक है, प्लानीमीटर मेजर the area of figure traversing clockwise with the increase point inside of tracking with m 100 centimeter square, additive constant c बराबर 0, c बराबर 20, initial reading 3.436, final reading 8.945, the zero mark of the dial passed the index once in the reverse direction, which area measured। भैया वो पूछ रहा कौन सा एरिया उसने मेजर किया। तो यहाँ पे देखो पूरा सफा दिया हुआ है कहानी इसका। इनिशियल रीडिंग दिया, फाइनल रीडिंग दिया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया, एडिटिव कांस्टेंट दिया है और एन का भी दिया है। फार्मूला एरिया का होता है एम या फार माइनस आई आर प्लस 10 एन प्लस सी। ठीक, सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, एन क्या है, कांस्टेंट है, ई क्या है, इनिशियल रीडिंग है, एफ आर क्या है, फाइनल रीडिंग है, और एम मेरे को क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। जैसे ही मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 रखता हूँ, फाइनल रीडिंग हमको 8.945 मीटर दिया है, माइनस करूँगा इनिशियल मेरे को 3.436 दिया है, इंटू 10 इंटू -1 करूँगा और प्लस एडिटिव कांस्टेंट 20 दिया है। जैसे इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूँगा मेरा आ जाएगा आंसर 1550.90। ठीक है, सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, बस इस फार्मूले को याद रखना। मेरा क्वेश्चन लाने का मतलब यही था कि आपको एक फार्मूला बता दूं कि जो प्लानीमीटर का एरिया रीडिंग करते हैं तो उसके लिए एरिया जो होता है एरिया बराबर यम ब्रैकेट में फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस 10 इंटू एन प्लस एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, मतलब लगभग में निकालना है। फॉर ए रोड इम्बैकमेंट हैव ए लेंथ ऑफ 100 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। यूनिफॉर्म लेवल ग्राउंड द बिट फॉर्मेशन इज 10 मीटर एंड साइड स्लोप आर 3:1 एंड द हाइएस्ट बैंक इन द इंड 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। यूज द ट्रेपोजाइडल मेथड कंसीडर एवरेज एरिया ऑफ 2 एंड। भाई बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन बता चुका हूँ, कुछ किया नहीं है इसमें, बस तुमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एरिया निकाला, दोनों का जोड़ दिया, 13 आ गया। क्रॉस सेक्शन से निकाला, फिर एरिया A2 निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए कुछ करना नहीं है इसमें, जैसे ट्रेपोजाइडल बनेगा, एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बनेगा, दो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा। सर्कुलर बने या रेक्टेंगुलर बने या स्क्वायर बने, हमको लेंथ इंटू विड्थ करना है, उस एरिया का निकल जाएगा इस पार्ट का। इसको करना हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा तो ट्रेंगल का निकल जाएगा एक का, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों साइड का निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे 21 आ गया, दोनों को जोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ा हुआ है, 13 और 21 को, और हाइट को 2 से डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2085। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताने लायक कुछ है नहीं, हम क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं ना भाई, जब लेक्चर ले रहे हैं तभी तो ये बता दिया कैसे निकल रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखो यार, एक भी क्वेश्चन बताने लायक। ए रोड इम्बैकमेंट ऑफ 10 मीटर वाइड एट द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द बीट साइड स्लोप 2:1 द बीट द एवरेज हाइट ऑफ 5 मीटर कंस्ट्रक्शन विद द एवरेज ग्रेडियंट 1:14 फ्रॉम द कंटूर 202 मीटर टू 280 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थवर्क। जो वैल्यू ऑफ अर्थवर्क है भाई उसको कैसे निकालोगे तुम, देखो पहले कैसे निकालोगे। यहाँ पर पूरी देखो सोल्यूशन दी है, मैं समझा दे रहा हूँ। डिफरेंस इन लेवल बिटवीन बोथ एंड है, क्या कितना है, 280 दिया था, 220 दिया था, दोनों का डिफरेंस कितना था, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ हमको लेंथ ऑफ रोड कितना दिया हुआ है, 60 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये टोटल 2400 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, B प्लस एन एच इंटू एच। ठीक है, वही है BS प्लस D वाला। ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। B यहाँ पे 10 दिया है, N 2 दिया है, H हमको 5 दिया है, तो यहाँ से एरिया कितना आ गया, 100 आ गया, और हमारे पास लेंथ ऑफ रोड कितना था, 2400 था। तो 2400 में एरिया का मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यूम आ जाएगा 2,40,000। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ प्रोवाइड, देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए,
An excavation in the form of the square of the site 30 meters shown in the figure has the following depth of the excavation at the four corner at intersect of the diagonal 2.85 meter at the A, 2.45 at B, 3.15 and C 3.55 meter and D 2.95 meter. E find the value of earth from the figure range। भाई ये वैल्यू फाइंड करना है। फिगर हमारे पास इतना चीज़ दिया है, ध्यान से देखो। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, 30 मीटर का ए दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन देखो। वैल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, A/3 करूँगा, H1 H2 H3 H4 H5 जितना भी हाइट है सबको जोड़ लूँगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या किया हूँ, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया अब स्क्वायर बाय डिवाइड 4 कर दूंगा। ये 225 हमको पहले से यहाँ निकाल चुका हूँ। अब सब एरिया को क्या किया हूँ, जोड़ दिया हूँ, तो इससे मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2685 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अब खींच रहा हूँ भाई। फॉर द, देखो फिर वही क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ अर्थवर्क विद फॉलोइंग एजम्पशन द शॉर्ट लेंथ ऑफ द पैराबोलिक कॉर्ड्स आर कंसीडर एज द पैरेलल टू ईच अदर। तो भैया जो पैरेलल टू ईच अदर होता है, उस सिम्पसन में हम क्या करते हैं, सबको एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एस्टिमेटेड द अर्थवर्क क्वांटिटी ट्रेपेजॉइडल फार्मूला कंस्ट्रक्शन है अप्रोच रोड द लेंथ 5 मीटर बेस्ड ऑफ द इतना हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इतना साइड स्लोप इतना लेंथ दिया है भैया, तुम निकाल लोगे, ये फार्मूला लग जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, एरिया निकाल लेना और वैल्यूम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द रोड एम्बैंकमेंट क्रॉस सेक्शन एरिया 100 मीटर कंसीडर द एवरेज ग्रेडियंट इतना, द कंटूर 5 टू इतना। तो भाई 250 में से 200 घटाओगे तो 50 मीटर का आ जाएगा डिफरेंस तुम्हारे पास, और बस तुम उसको निकाल लेना। देखो यहाँ पे निकाल दिया है, जैसे यहाँ पे 1/50 कर दिया, 50 में 50 कर दिया, तो एल बराबर तुम्हारा 2500 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और एरिया 2500 आया और लेंथ हमको 100 मीटर दिया था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,50,000। ठीक है, जो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ये भी देखो, कैलकुलेट द अर्थवर्क बिटवीन पार्ट द मिड सेक्शनल एरिया बिटवीन द इतना। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल दो। कैसे निकाल लोगे, 40 हमको तो वो दिया है और 15 हमको लेंथ दिया है, तो 600 क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्यों उड़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, सब वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, बस फार्मूला रखना है, पुट करना है, वैल्यू आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मीन डेप्थ ऑफ द कैलकुलेट बाय द डेप्थ ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव सेक्शन। तो उसको क्या करते हैं, एवरेजिंग से करते हैं। ठीक है, जैसे A1 और A2/2, तो ये क्या है, एवरेज का मतलब ये होता है समेशन ऑफ ऑल एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ एरिया। ठीक है, वो क्या होता है, एवरेज होता है। ये था भैया मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा लेक्चर, जो कि 40 मिनट का है। मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। भैया एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट इसी चैनल पर पड़ चुका है, जो कि 4.5 घंटे का वीडियो, जाके चेकआउट करें, देखें, मज़ा आएगा। कोई भी भैया हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो QR करके सपोर्ट कर सकता है। कोई भी शॉर्ट नोट लेना चाहता है तो एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपये है और एक पूरे सब्जेक्ट की कीमत 149 रुपये है, जो कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। ठीक है, इसी तरह हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, जिसको जो लेना हो ले सकता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था क्या, चलो बता देते हैं। ये भी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल मेथड इफ द क्रॉस सेक्शनल मेथड इज 3 कंसेक्यूटिव सेक्शन 30 मीटर 20 मीटर 40 मीटर 50 मीटर। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, तुमको सब एरिया दिया हुआ है। एक क्वेश्चन एक बार पहले करा चुका हूँ, जो कि 2250 आया था। ठीक है ना। देखो क्या किया, वैल्यूम किया, पहला और लास्ट जोड़ दिया है ट्रेपेजॉइडल फार्मूले से, अब बाकी दोनों एरिया को जोड़ दिया। तो पहला 20 था, 50 था, 70/2 करोगे तो 35 आ जाएगा, और प्लस 40 जो बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 तियाँ होता है 225, एक जीरो बढ़ा दो तो 2050 क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। सर्वेइंग के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं भैया, ये 8वां चैप्टर था, सब पढ़ा हुआ लाइन से। किसी को शॉर्ट नोट लेना हो तो भैया इसी नंबर पे मैसेज करके ले सकता है। 21 रुपये हर सब्जेक्ट की कीमत है और 149 रुपये में सारा सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेजरमेंट वाला चैप्टर था वैल्यूम और एरिया का, समझ में आया होगा। अब अगला जो चैप्टर आने वाला है प्लेन टेबल सर्वे का आने वाला है, जो चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, और चैप्टर नंबर 10 जो आएगा कंटूरिंग, उसी के साथ सर्वे खत्म हो जाएगा। फिर सॉइल मैकेनिक्स को स्टार्ट करूंगा। बिल्डिंग मटेरियल के सारे चैप्टर इस पे पढ़ चुके हैं, जाके देख सकते हैं। सर्वे और
और आरसीसी के भी सब चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का वन शॉट इसी चैनल पर पढ़ चुका है, देख सकते हैं हम। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी रीच को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।